नमस्कार, न्यूज़ 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। आज हमारे साथ सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप मौजूद हैं, तो चलिए उनसे उनके राजनीतिक सफ़र के बारे में खुद ही जान लेते हैं। मनीष कश्यप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि आप बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, तो आपको क्या सुनना अब अच्छा लगता है, यूट्यूबर मनीष कश्यप या अब बीजेपी नेता मनीष कश्यप? देखिए, आप हमको इंजीनियर अगर नेता मनीष कश्यप अगर कहिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। इंजीनियर युवा नेता मनीष कश्यप अगर कहिएगा तो और अच्छा लगेगा। इंजीनियर युवा नेता यूट्यूबर मनीष कश्यप कहिएगा तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरी पहचान है। इंजीनियरिंग मैंने किया, यानी मैं शिक्षित हूँ, युवा हूँ, अभी नेता बना हूँ। यूट्यूब के वजह से जो है मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो ये इन सारी चीज़ों को जो है मैं अपने आप से दूर नहीं कर सकता हूँ। अगर YouTube नहीं होता तो शायद मनीष कश्यप इस मुकाम तक नहीं पहुँचता, और मनीष कश्यप जैसे असंख्य लोगों की बातें जो है आप जैसे बड़े बड़े चैनलों में बैठने वाले लोगों तक नहीं पहुँचती। तो मैं अच्छा महसूस करता हूँ कि मैं इंजीनियर हूँ, यूट्यूबर हूँ और युवा नेता हूँ। अच्छा, एक बात और बताइए कि 9 महीने तक आप जेल में रहे, उसके बाद रिहा हुए, तो अचानक से रिहा होने के बाद बीजेपी ज्वाइन कर लिया आपने। क्या ये स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी? अब देखिए, जेल में एक पार्टी ने मुझे जेल में डलवाया, दूसरी पार्टी ने मुझे मदद किया जेल से बाहर निकलने के दौरान, और मतलब कि मेरे लिए आवाज़ उठाए। बहुत सारे नेता मेरे से मनोज तिवारी जेल में मिलने आए। अब जरा सोचिए, उनको इस बात का भी डर नहीं था कि मनीष कश्यप को जेल हुआ है, NSA लगा है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसके बावजूद वो मेरे से मिलने आए। तो मेरे पास एक रास्ता था, जो भारतीय जनता पार्टी, जब मैं बुरे समय में था तो भारतीय जनता पार्टी के असंख्य नेताओं ने मेरा मदद किया था। तो मेरे पास रास्ता था और मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। मुझे भारतीय जनता पार्टी इसलिए भी मैंने ज्वाइन किया कि मुझे ज्वाइन करके देश के लिए कुछ काम करना था। मुझे कॉमेडी शो नहीं चलाना था कि मैं कांग्रेस ज्वाइन कर लूँ। मुझे नौवा से ज़्यादा मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो राजद में अगर आप जाइएगा तो नौवा से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो आपकी एंट्री भी नहीं है, और अगर गलती से एंट्री है तो नौवा फेल को जो है आपको दुनिया का, ब्रह्मांड का सबसे विद्वान व्यक्ति घोषित करना पड़ेगा। इसलिए मेरे पास ऑप्शन था भारतीय जनता पार्टी, मैंने ज्वाइन कर लिया। तो यानी बीजेपी वालों ने आपकी मदद की, इसलिए आपने बीजेपी एकदम ज्वाइन पूरा किया? दुनिया को पता है, जब मैं जेल के अंदर था तो भारतीय जनता पार्टी के अनेकों नेताओं ने मेरा मदद किया। यानी सबसे बड़ी वजह यही रही? सबसे बड़ी वजह यही रही। अच्छा, ये भी खबर है कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले थे, उसका क्या हुआ फिर? देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो है समय के अनुसार जो है आपको निर्णय लेना पड़ता है। मेरी माँ ने कहा है कि अभी चुनाव मत लड़ो बाबू, ज्वाइन कर लो भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आपको पूरी आज़ादी दी जाएगी, आपको जो करना था निर्दलीय चुनाव लड़के जो करते वो जो है हमारे साथ मिलके कीजिए। और मुझे भी अच्छा लगा कि हाँ, मिलके जो है मैं और अच्छे ढंग से जो है तरबूजा वाले लोगों की सच्चाई जो है मैं सामने ला सकता हूँ। तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। मार्केट में एक खबर और है कि 2025 में आपको बीजेपी MLC बना रही है। पता नहीं, ये सूत्र जो है आप लोगों का बहुत स्ट्रांग रहता है, कहाँ से खबर आता है। तो अब भारतीय जनता पार्टी निर्णय करेगा कि मनीष कश्यप को कौन सा रूप में, कौन सा रोल में जो है मनीष कश्यप फिट बैठता है, उस लायक है। अगर मैं उस लायक रहूँगा तो भारतीय जनता पार्टी जो है मुझे बनाएगी, नहीं रहूँगा नहीं बनाएगी। अच्छा, आखिरी सवाल यही है कि अब जब आप बीजेपी में आ चुके हैं, पार्टी ज्वाइन कर लिया आपने, तो राजनीति से पहले और अब राजनीति में आने के बाद कोई एक रोल मॉडल है आपका कि आप कैसे राजनेता की तरह बनना चाहते हैं? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, ये सारे लोग रोल मॉडल हैं। और स्वामी विवेकानंद रोल मॉडल है, सरदार पटेल रोल मॉडल है, APJ अब्दुल कलाम रोल मॉडल है, और ऐसा हम लोग बनना चाहते हैं। अच्छा, आपने बिहार में जो इतना क्रांति लाया, क्या होगा अब बिहार में? एकदम बिल्कुल, अब मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग, JP मूवमेंट सबको याद है। तो बिहार का हर एक बच्चा जो है वो क्रांतिकारी होता है, हर एक बच्चा। लेकिन कुछ बच्चा जो है 9वीं फेल हो जाते हैं तो बिहार को लूटने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं, ये चीज़ है। लेकिन बिहार का हर एक बच्चा जो पढ़ा लिखा है वो क्रांतिकारी होता है। और हम लोग प्रयास करेंगे कि बिहार में जो बाढ़ आता है वो बाढ़ पे काम हो। मैं खुल के ऑन रिकॉर्डिंग जो है अपनी बातें जो है कैमरा पे हर एक चैनल पे रख रहा हूँ। जो पलायन है बिहार की सबसे बड़ी समस्या, उसका समाधान हो। जो मजदूर है उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार उठाए, उसके लिए लेबर कमीशन बनाया जाए, मजदूर आयोग बनाया जाए। बिहार में अनेकों जगह पे जो चौक चौराहों पे जो है मजदूर चौक होता है,
तो वहाँ पे जो है उनके बैठने का, रहने का, पंखा उंखा, कुर्सी उर्सी का व्यवस्था कराया जाए ताकि वो वहाँ पे बैठ के अच्छे ढंग से इज्जत के साथ, तो बहुत सारी चीज़ें इस पे जो है हम लोगों को काम करना है और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके काम करेंगे तो बहुत आसानी से काम हो जाएगा। और चूंकि नरेंद्र मोदी जी देश के वो प्रधानमंत्री हैं जो हर तबके का विकास करना चाहते हैं, तो ये 2024 से लेकर 2029 तक सबसे ज़्यादा बिहार के विकास पे चर्चा होगा और बिहार का विकास होगा और आप लोग उस अपने अपने चैनलों के माध्यम से बिहार के विकास की कहानी अब दिखाएंगे। अगर मैं खुल के बोल रहा हूं कि अगर बाढ़ पे काम नहीं हुआ, पलायन पे काम नहीं हुआ, शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम नहीं हुआ, तो फिर मैं उसी प्रकार से आवाज़ उठाऊंगा जिस प्रकार से मैं पहले आवाज़ उठाता था और उस समय फिर यूट्यूब जो है मेरा सबसे बड़ा सहारा बनेगा। अच्छा, अगर बात करें 24 के चुनाव की, तो तेजस्वी यादव भी लगातार मेहनत कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से भी। क्या लगता है आपको कौन बाजी मार जाएगा? सही बात है, तरबूजा मंच पे तो वो खा ही रहे हैं और अच्छी बात है। वो तो खुदे स्टार प्रचारक है नरेंद्र मोदी जी के, खुदे जाके पूर्णिया में कहें कि एनडीए को वोट दो। ये तो मैंने नहीं कहा, तेजस्वी जी भरे मंच पे कहे हैं कि एनडीए को वोट दो। भरे मंच पे मीसा भारती कह रही है कि एनडीए और इंडी इसमें कोई फर्क नहीं है, तो इंडी को वोट देने से बढ़िया है कि एनडीए को वोट दे दो। मीसा भारती खुद अनेकों चैनल वालों ने उनसे मुंह से पूछा। तो देखिए, जब तक नॉलेज नहीं रहेगा तब तक यही सब होगा। या तो इन लोगों के पास नॉलेज नहीं है, या तो ये लोग खुद भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक बन बैठे हैं। ये लोग खुद कसम खाए हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को 400 पार करेंगे। आज नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को 400 पार करेंगे। इधर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन, ममता बनर्जी, ये लोग कसम खा के बैठा हुआ है कि नहीं, नरेंद्र मोदी जी आपसे पहले जो है हम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को 400 के पार पहुंचा देंगे। तो सबका सामूहिक प्रयास से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जो है इस बार 400 से पार जाने वाली है। अच्छा, अगर बात करें उन दिनों की जब आप जेल में थे, तो वो समय तो बहुत कठिन होगा आपके। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं कि आप जैसे पत्रकारों को 7 दिन के लिए कम से कम जेल जाना चाहिए। अगर आप एक ईमानदार, अच्छा और मजबूत पत्रकार बनना चाहते हैं तो जेल के अंदर जाइएगा। जेल के अंदर की काली सच्चाई को जब सामने लाइएगा दुनिया के पटल पे, तो आपको पता चलेगा कि वहां पे किस प्रकार से गरीबों को प्रताड़ित किया जाता है जो निर्दोष है। मैं निर्दोष इसलिए भी कह रहा हूं कि कन्विक्शन रेट सिर्फ और सिर्फ 2% है। यानी जेल के अंदर बंद व्यक्ति अगर 100 है तो उसमें से 2 व्यक्ति दोषी करार दिया जाता है और 98 व्यक्ति निर्दोष बाइज्जत बरी हो जाता है। उस 98 व्यक्ति में से जो गरीब लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, जो मजबूत लोग हैं, उनके साथ तो दिक्कत नहीं होता है। जो गरीब लोग हैं उन्हें कैसे प्रताड़ित किया जाता है, वो कहानी जो है सामने आनी चाहिए। आप चूंकि लड़की हैं, आपको जो है महिला वार्ड में जाना चाहिए। महिला वार्ड में आपको जो है जेल के अंदर जाना चाहिए, बंद होना चाहिए, महिला जेल में बंद होना चाहिए। आपको किसी भी प्रकार का कोई चाहते हुए भी कोई गलती करके जाना चाहिए। और उन महिलाओं को क्या क्या तकलीफ होता है जेल के अंदर, उस सच्चाई को अगर एक महिला पत्रकार सामने नहीं ला सकता है तो समझिए कि उसकी पूरी पत्रकारिता अधूरी है। तो अगर आप संपूर्ण पत्रकार बनना चाहते हैं महिला के रूप में, तो जेल के अंदर जाइए और उन महिलाओं के लिए भी आवाज़ उठाइए जो निर्दोष है। डोरी एक्ट होता है एक, जिसमें क्या होता है कि एक औरत आत्महत्या कर लेती है, उसके सास ससुर का कोई गलती नहीं रहता है, लेकिन उसके जो औरत आत्महत्या की है उसके परिवार वाले सबके ऊपर एफआईआर कर देते हैं और उसमें जो है बहुत सारी सास जो है जेल के अंदर बंद हो जाती है। तो ये बहुत सारी सच्चाई है और देश के हर एक चैनल के कम से कम 1-2 पत्रकारों को जेल जाना चाहिए, किसी भी हाल में जेल जाना चाहिए। इसको अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है और उम्मीद है कि आप अगले 1-2 साल के अंदर जेल जाइएगा और जेल की सारी सच्चाइयों को सामने लाइएगा। और उम्मीद है कि मैं ये जो बात बोल रहा हूँ इस समय मेरे जुबान पे सरस्वती बैठी हो और ये बात सत्य हो। अच्छा, आखिरी सवाल। डर नहीं लग रहा है जेल जाने से? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जाइए एक बार। अच्छा, आखिरी सवाल यही है कि तेजस्वी यादव आरजेडी लगातार दावे कर रहे हैं कि उन्होंने नौकरियां दी, बिहार का भला किया। अरे पहले तो खुद 9वां पास नहीं कर पाए, खुद 9वां पास नहीं कर पाए। जो आदमी खुद 9वां नहीं पास कर पाया वो क्या दावा करेगा? और दावा करना है तो कहे कि मनीष कश्यप को हम ही जेल डलवाए हैं। मतलब एक दावा आप कर रहे हैं कि नौकरी दी है, एक दावा नहीं कर रहे हैं कि मनीष कश्यप को। पहला चीज। दूसरा चीज, क्या आप लोग इलॉजिकली सवाल पूछते हैं? आप बताइए कि तेजस्वी यादव जी जिस मंत्रालय में थे उस मंत्रालय ने कितना नौकरी दिया? आप बताइए, एक भी नौकरी तेजस्वी यादव के मंत्रालय ने नहीं दिया। अगर इतना सक्षम थे तो तेजस्वी यादव अपने मंत्रालय से नौकरी देते, नहीं दे पाए अपने मंत्रालय से नौकरी।
एकदम। वो तो के पाठक और नीतीश कुमार और विपक्ष में उस समय भारतीय जनता पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी का दबाव और के पाठक का काम और नीतीश कुमार जी, ये तीनों ने मिलकर जो है बिहार में जो है शिक्षा विभाग में नौकरी दिया। किस विभाग में? शिक्षा विभाग में। और शिक्षा विभाग के मंत्री तो तेजस्वी जी थे नहीं, खुद अशिक्षित व्यक्ति है, 9वां फेल है, तो इनको पता ही नहीं है कि हम किस मंत्रालय में नौकरी दिए, किस मंत्रालय में नौकरी आया था, और क्रेडिट लेने चल दिए। तो क्रेडिट लीजिए ना, बालू माफिया जो है गोलीबारी करते थे, जो पुलिस वालों को जो है मार दिया गया, दरोगा को मार दिया गया, पत्रकार को मार दिया गया, मतलब कि नौकरी का तो क्रेडिट लेने के लिए तैयार हो गए। अब मनीष कश्यप को जेलवा में डलवाए, उसका क्रेडिट नहीं ले रहे। तो ये सारी सच्चाई है। तेजस्वी जी ने एक भी आदमी को नौकरी नहीं दिया। तेजस्वी यादव ने अगर कुछ नौकरी दिया तो वो मीसा भारती को नौकरी दिया, जो लोकसभा का चुनाव लगातार हार रही है, तब वो जो है उनको टिकट बार बार दिया जा रहा है। सिंगापुर में रहने वाली रोहिणी आचार्य को नौकरी दिया तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव ने वो क्या नाम है जिनको राज्यसभा भेज दिया, हरियाणा के, वो थे तेजस्वी यादव के दोस्त थे, मित्र थे, उनको जो है राज्यसभा भेज दिया। तो ऐसे ऐसे लोगों को नौकरी दिया तेजस्वी यादव ने, बिहार के युवाओं को नौकरी नहीं दिया। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 बिहार झारखंड।